साथियों, अक्सर जब चुनाव होते हैं तो जनरल इलेक्शंस की वजह से यह तय होता है कि देश किस तरफ जाएगा, देश की नीतियां क्या होंगी, जो पार्टी विजय होकर आएगी वो देश की कौन सी पॉलिसीज को बढ़ावा देगी या जो चल रही पॉलिसीज हैं उस पर कंट्रोल करेगी। ऐसे में जनरल इलेक्शन मतलब आम चुनाव जो 5 साल के अंदर होते हैं, सामान्यतया उनकी वजह से चेंजेस मार्केट में देखे जाते रहे हैं। लेकिन जब स्टेट इलेक्शन हो और स्टेट के साथ साथ 5 ऐसी विधानसभाएं जो कि देश के विभिन्न कोनों में हैं और उनमें से भी पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का प्रमुख चुनाव हो, उसका असर बाजार पर दिखाई देने लगे तो फिर चर्चा होना लाजमी है। तो आज जब इलेक्शन रिजल्ट्स कुछ इस प्रकार के रहे, क्या रिजल्ट्स थे? रिजल्ट्स इस तरह से थे कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार, तमिलनाडु में टीवी की सबसे बड़ी पार्टी यानी कि डीएमके, जिसको जीतने की सबसे बड़ी संभावनाएं देखी जा रही थी, उसको सेकंड पायदान पर स्थान मिल रहा है। पांडिचेरी के अंदर एनडीए गठबंधन, केरला के अंदर कांग्रेस प्लस गठबंधन और आसाम में बीजेपी की वापसी। 3 बड़े राज्यों के अंदर मेजर जो चेंजेस देखे गए हैं उनमें तमिलनाडु में हुआ जो चेंज है वो अनएक्सपेक्टेड है। इसके चलते डीएमके से जुड़ी जो पार्टीज हैं उनका रिजल्ट पर असर। वहीं वेस्ट बंगाल में जहां एग्जिट पोल मेजरली कह रहे थे कि बीजेपी आएगी, लेकिन वो बहुत ही जबरदस्त बहुमत के साथ, जब तक के आंकड़े मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, 200 से अधिक सीटों के साथ ये विजय की तरफ बढ़ रहे हैं 294 सीटों में से। तो ऐसे में ये बड़ा नंबर निकल कर आ रहा है। लेकिन अब एक चर्चा और है कि इलेक्शन हो गए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज कर दे। पहले फ्यूल प्राइसेस कंट्रोल में इसलिए किए हुए थे कि चलो सत्ता चल रही, अब तो चुनाव है। हालांकि इस तरह की खबर चलना भी शुरू हुई थी, लेकिन फिर बाद में इसको लेकर एक क्लैरिटी आई कि नहीं, अभी कोई सरकार जो है वो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने का नहीं सोच रही है। इन दोनों ही जगह पर 2 बड़े पोर्ट स्थित हैं। पहला तमिलनाडु के अंदर मद्रास, चेन्नई, और दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता। एक टाइम पर भारत के 4 बड़े मेट्रो, जिनमें मुंबई और दिल्ली, इनमें से केवल मुंबई ही एक ऐसी जगह है जहां पर पोर्ट है। बाकी मतलब दिल्ली में पोर्ट नहीं है, मुंबई में पोर्ट है, मद्रास और कोलकाता, इन दोनों जगह जहां पोर्ट है वहां सत्ता बदल गई है। यहां पर जो सत्ता आई है वो टीवीके की आ रही है, यहां पर सत्ता बीजेपी की आ रही है। ऐसे में स्टॉक्स में अडानी पोर्ट का बढ़ना रिलेटेबल दिखता है। तो आइए कुछ रिलेट करते हैं कि रिजल्ट्स का असर किस तरह से पार्टीज पर शामिल, मतलब कंपनियों पर शामिल होता दिख रहा है। देखते हैं सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स में अडानी पोर्ट का जो तेजपुर डीप सी प्रोजेक्ट है वो अब उम्मीद है कि तेज गति से चल पाएगा। निर्माण में अगर बात की जाए तो अल्ट्राटेक सीमेंट का और श्री सीमेंट का कई नीतिगत निर्णयों में अब लाभ होता दिख रहा है। पावर सेक्टर में भी सीईएससी लिमिटेड और केईसी इंटरनेशनल के बुनियादी आधुनिकीकरण का फायदा होगा। और रेलवे में भी जो टीटागढ़ रेलवे सिस्टम है और टैक्समोर जो है उसको केंद्रीय सहायता से अब फायदा होने की उम्मीद बनी है। यह बात कैसे पता चली? असल मायने में अभी 5 दिन पहले ही अमित मालवीय, जो बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं, सोशल मीडिया प्रभारी, उन्होंने अपनी जानकारी जो सोशल मीडिया पर ट्वीट में साझा की थी उसमें यह बताया था कि किस तरह से बंगाल की नीतियों के चलते कंपनियों को नुकसान हुआ। हजारों की संख्या में 2011 से लेकर के अब तक बड़ी मात्रा में कंपनियां ऐसी हैं 25 तक जो छोड़ करके बंगाल दूसरे शहरों में चली गई या बंद हो गई। एमएसएमई का बहुत ज्यादा दोहन हुआ, नुकसान हुआ, यानी कि तरह तरह के नुकसान जो है हुए। तो वो एक पूरी फहरिस्त थी कि किस तरह से ममता बनर्जी की पॉलिसीज ने पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोका। ऐसे में जब वो सत्ता हटेगी तो इसका असर कैसे प्रोडक्ट्स पर दिखेगा, चाहे आईटीसी हो, इमामी हो, विशाल मेगामार्ट हो, गोयनका हो, जो कि पश्चिम बंगाल से रिलेट करते हैं, जिनके मुख्यालय वहां पर हैं, जिनकी नीतियों में बंगाल की नीतियों का असर पड़ता है। इसलिए स्टॉक में इनके अंदर देखने को तेजी मिली। जैसे आईटीसी से ब्रिटानिया की अगर हम बात करें तो इन सभी के स्टॉक्स के अंदर वृद्धि देखी गई और कुछ स्टॉक्स में जो शायद सपोर्ट सिस्टम से चलते होंगे, अब डायरेक्ट कहना तो गलत होगा, उनके स्टॉक्स में गिरावट देखी गई। जैसे विशाल मेगामार्ट जिसका ऑपरेशनल सबसे पहले काम कोलकाता से शुरू हुआ था, उसके स्टॉक्स में वृद्धि देखी गई। ब्रिटानिया जिसका काम कोलकाता से, मतलब हेड ऑफिस अभी भी इसका कोलकाता में है, इसके स्टॉक्स में वृद्धि देखी गई। टीटागढ़ रेल, इसका भी काम चूंकि कोलकाता में होता है तो इसका भी स्टॉक्स में वृद्धि देखी गई। सैनको गोल्ड, इसका भी काम कोलकाता से रिलेटेड है, इसके अंदर भी वृद्धि देखी गई। इमामी जिसका मुख्यालय भी यहीं पर है, इसके अंदर भी काम के अंदर वृद्धि देखी गई, स्टॉक्स के अंदर वृद्धि देखी गई। ऐसे ही गणेश कंज्यूमर्स जो आटा बनाते हैं, मतलब आटा पैकेजिंग, बेसन पैकेजिंग में काम करते हैं, उनके स्टॉक्स में भी वृद्धि देखी गई। सेम यही हाल श्री सीमेंट के साथ था। श्री सीमेंट जो कि कोलकाता में ऑपरेट, मतलब हेडक्वार्टर रखती है, ऑपरेट राजस्थान से करती है, उसके स्टॉक्स में भी वृद्धि देखी गई।
टाटा कंज्यूमर, इसके अंदर भी वृद्धि देखी गई। वहीं गिरावट की अगर बात की जाए तो गिरावट के अंदर कंपनीज में वो कंपनीज जैसे आईटीसी लिमिटेड, क्योंकि टोबैको का मामला है, एवर रेडी इंडस्ट्रीज, इसके स्टॉक्स में गिरावट देखी गई, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज, इसके स्टॉक्स में गिरावट देखी गई। यही हाल अगर हम तमिलनाडु तक लेकर चलें तो विजय की सरकार, पहले तक ये सोचा जा रहा था कि डीएमके वापस सरकार बनाएगी, लेकिन एक्टर विजय वहां पर अब सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में डीएमके से जुड़ी हुई एक मीडिया कंपनी है जिसका नाम है सन टीवी, उस सन टीवी के स्टॉक्स औंधे मुंह गिरना शुरू हो गए। जैसे ही 620 से ओपन हुआ स्टॉक बहुत ही ज्यादा नीचे जाकर के गिरा, 580 से नीचे चल रहा था। यानी कि इसके अंदर, क्योंकि सन टीवी को जो ऑपरेट करते हैं वो जो एम करुणानिधि हैं, उनके पड़पोते हैं कलानिधि मारन, उनके द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। तो ऐसे में जो सरकारी विज्ञापन सन टीवी को मिलते थे, अगर टीवी के सत्ता में आती है तो उसे वो मिलने बंद हो जाएंगे। तो ये लोकल टीवी है और इसके स्टॉक्स में गिरावट देखी जा सकती है और अभी चल ही रही है। ऐसे में सत्ता परिवर्तन की बयार सीधे सीधे राज्यों से भी प्रभावित होकर बाजार तक जाती है, यह देखने में आपके लिए भी काफी चौंकाने वाला हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको इन चीजों का असर समझ में आ रहा हो। अब सवाल यह है, अब क्या होगा आगे? देखो, अगले 10 महीने तक अब चुनाव नहीं है। ऐसे में अब नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दे बड़े मुद्दे बनेंगे। फिर से बाजार को सांस लेने का मौका मिलेगा कि चलो नेशनल मुद्दों की तरफ फोकस करते हैं, एनर्जी के ऊपर फोकस करते हैं, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन पर, तो उनका असर आपको बाजार में देखने को मिलेगा। क्योंकि जहां कोलकाता के अंदर कंपनीज बंद हुई थी, वहां अब कंपनीज खुलना शुरू होंगी, तो एक पॉजिटिव सेगमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि एक नंबर कहा जाता है कि पिछले 15 साल में कोलकाता में 6688 कंपनीज वहां से निकल करके दूसरी जगह पर चली गई थी। बहुत ही बड़ी मात्रा में अगर बात करें तो जो बंगाल का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, वो लगातार देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन घट रहा था। दैट मींस यहां से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। अगर एवरेज बात की जाए सभी सेक्टर्स की, तो वो लगातार गिरता जा रहा था कंट्रीब्यूशन। अनएम्प्लॉयमेंट रेट फिर भी कंट्रोल में था, लेकिन इन सभी का चलते प्रभाव जब बाजार पर दिखा, तो इसी के चलते अब बाजार ने सत्ता परिवर्तन को सकारात्मक रूप से लेते हुए दिखाया है।